और भूपेंद्र सिंह सरी के झूठे नेता, टुच्चे नेता जो गृह मंत्री होकर के महिलाओं की आड़ लेकर के झूठे केस लगवाते हैं, मुझे लगता है उनकी पोल खोलने का समय आ गया है। भूपेंद्र सिंह जी को कोई चर्चा करनी हो तो मैं कहीं दूर नहीं हूँ, एक फ़ोन कर लेना, आपके घर पे आ जाऊँगा, सामने आँख से आँख मिला के बात भी करूँगा। तो सुना आपने, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे टुच्चे नेता बता रहे हैं। दरअसल पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे में चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पहले हेमंत कटारे ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति मामले में आरोप लगाते हुए कहा था कि भूपेंद्र सिंह के लेटर हेड पर सौरभ की नियुक्ति हुई। इसके बाद आरोपों को खारिज करते हुए भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर पहले लगे रेप के आरोप का मुद्दा उठाया। इसके बाद अब हेमंत कटारे ने फिर भूपेंद्र सिंह को निशाने पर ले लिया। श्योपुर में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए सौरभ शर्मा मामले में फिर हेमंत कटारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि मेरा सौरभ शर्मा से कोई वास्ता नहीं है और अगर कोई सबूत दिखा दिया जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र में साफ लिखा है कि भूपेंद्र सिंह की नोट शीट का उसमें हवाला दिया गया है। ऐसा नियुक्ति पत्र कभी नहीं देखा और मंत्री का विशेष दबाव था कि सौरभ शर्मा को सिस्टम में लाओ, तभी तो अरबों खरबों का मालिक मुझे बना पाएगा। भूपेंद्र सिंह को एक बार फिर हेमंत कटारे ने चुनौती दी है। लेकिन जिस प्रकार से वो मीडिया को झूठ बोल रहे हैं, ये सोचने का विषय है कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। कहीं वो सोने के बिस्किट उन्हीं के तो नहीं है, इसलिए तो नहीं झूठ बोल रहे। तो भूपेंद्र सिंह जी ने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया, आपने वो सबने इंटरव्यू सुना होगा, जिसने ना सुना हो मेरे से ले लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरा सौरभ शर्मा से और उनकी नियुक्ति से कोई वास्ता नहीं है, यदि कोई भी एक कागज़, एक पत्र या एक नोटशीट दिखा दी जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी संन्यास दिलवाते हैं। और मैंने नोटशीट दिखाई और जो सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है, उस नियुक्ति पत्र में बाकायदा लिखा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट क्रमांक दिनांक 14/9/2016 के संदर्भ में ये नियुक्ति पत्र में लिखा है। ऐसा नियुक्ति पत्र कभी भी नहीं देखा हुआ जहाँ पे मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। मंत्री का विशेष दबाव था कि सौरभ शर्मा को सिस्टम में लाओ तो ही तो ये अरबों खरबों का मालिक मुझे बना पाएगा। और नोटशीट पर भी मैंने उनको दिखा दी, जिसमें खुद भूपेंद्र सिंह जी का साइन भी है और उनने उसमें एक कलेक्टर के पत्र का संज्ञान ले लिया। कलेक्टर पत्र भूपेंद्र सिंह को नहीं लिख रहा है, कलेक्टर पत्र लिख रहा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी उसका संज्ञान ले लेते हैं क्योंकि उनका सौरभ से बड़ा विशेष प्रेम था। संज्ञान लेकर उसकी नियुक्ति के संबंध में अभिमत मांग रहे हैं, जबकि वो नियुक्ति फर्जी थी, हो ही नहीं सकती थी, कार्रवाई दबाव दे करके। और आज देखने का दिन यह है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई, फर्जी नियुक्ति हुई, आज पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में बदनाम है। काला धन लाने की बात करी थी, आपको याद होगा, बीजेपी ने काला धन नहीं लाए, पीला धन लाए सोने के बिस्किट के रूप में। ये सब भूपेंद्र सिंह जी इस भ्रष्टाचारी को लेके आए। भूपेंद्र सिंह जी की विशेष भूमिका, उनकी देन है। और मैं फिर भूपेंद्र सिंह जी को चुनौती देके कह रहा हूँ कि मैंने जो प्रश्न पूछे, क्या वो नोटशीट सही है कि गलत, उस पर बताइए। मेरे केस की तो मैं बात कर लूँगा। और आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे झूठा केस आपने लगवाया। भूपेंद्र सिंह जी के जितने काले कारनामे हैं, 400 करोड़ों को इनने होटल जो बना रखे हैं वहाँ पर, इनके जो इलेक्शन एफिडेविट में उसमें प्रॉपर्टी 5-5 गुना बढ़ गई है अचानक से। तो ये सारे काले कारनामे आने वाले समय माननीय भूपेंद्र सिंह जी के मैं खोल के रखूँगा। चिंता मत कीजिए भूपेंद्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का शासन हो या किसी का शासन हो, मैं समझता हूँ संविधान जीवित है और आपके ऊपर कार्रवाई करवा करके ही मैं लूँगा। दूसरी बात जो आप रेप की कह रहे हैं, मैंने उसमें आपको पूरा बता दिया है। हाई कोर्ट का आदेश है, भूपेंद्र सिंह हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। और भूपेंद्र सिंह सरी के झूठे नेता, टुच्चे नेता जो गृह मंत्री होकर के महिलाओं की आड़ लेकर के झूठे केस लगवाते हैं, मुझे लगता है उनकी पोल खोलने का समय आ गया है। भूपेंद्र सिंह जी को कोई चर्चा करनी हो तो मैं कहीं दूर नहीं हूँ, एक फ़ोन कर लेना, आपके घर पे आ जाऊँगा, सामने आँख से आँख मिला के बात भी करूँगा। बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत कटारे ने आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह को घेरा था। उन्होंने कहा था कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की नोटशीट पर हुई थी। उन्होंने इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश किए थे। साथ ही हेमंत कटारे ने इस मामले की जाँच की मांग की थी। हेमंत कटारे के आरोप पर अगले ही दिन पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सफाई दी और कहा कि कटारे सब कुछ मैनेज होकर आरोप लगा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ
व्यस्त नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग मालथौन चेक पोस्ट पर रही है तो हेमंत कटारे उस आदेश की तारीख बताए, वह प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भी बता दे कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की गाड़ी भोपाल की मंडोरी जंगल में 52 किलो सोने और केस से लदी इनोवा कार बरामद हुई थी। उसे जंगल में पार करने वाले की पहचान हो गई थी। सौरभ के घर से जब्त डायरी में परिवहन चेक पोस्ट से वसूली का रिकॉर्ड भी मिला था, जिसके बाद से अब तक ये नहीं पता लगा कि इतना सोना और कैश सौरभ शर्मा कहां से लाया था, उसके तार किस किस बड़े नेताओं से जुड़े थे। फिलहाल सौरभ शर्मा मामले में पूर्व मंत्री पर कटारे दस्तावेज को दिखाकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब तो ये तक कह रहे हैं कि उनके और भी काले कारनामे सामने आने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह जेल भी जाएंगे। फिलहाल इस मामले में सियासत जारी है। श्योपुर से खेमराज दुबे की रिपोर्ट एम तक।